नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। आज देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार के विरोध में नारी एकता फोरम मंच ने आज भारी संख्या में वहां से पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि नारी एकता मंच से जुटी महिलाओं की संख्या देखी जाए तो 20,000 से ज़्यादा थी और सबके हाथों में भगवा झंडा या फिर तिरंगा झंडा दिखाई दिया। जब ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो उस वक्त दिल्ली के मंडी हाउस सर्कल पर बांग्लादेश के अंदर बीते दिनों जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर नरसंहार किया गया, दलितों के ऊपर नरसंहार किया गया, या फिर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गईं, लोगों के घर जला दिए गए, इन सब की तस्वीरें आज मंडी हाउस के सर्कल पर लगाई गई थी। और ये मार्च बिल्कुल ही शांति मार्च तरीके से निकाला गया था और इसे शांति मार्च नाम दिया गया था। करीब 4.5 किलोमीटर तक 20,000 महिलाएं और पुरुषों की संख्या भी इसमें थी। वो मंडी हाउस से निकलकर 12 खंबा रोड होते हुए दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर, यानी 4.5 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय किया। और यही मांग थी कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं अल्पसंख्यकों के ऊपर नरसंहार किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उसको रोकना चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए। खैर, इस पूरे मामले में आज देखने को मिला नई दिल्ली से बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज भी इस मार्च में पहुंची और उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता देखी जा रही है और कहीं ना कहीं हिंदुओं, दलितों, इन सबको मारा जा रहा है, इनके घर जलाए जा रहे हैं, ऐसे में उन्होंने कहा कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो खास तौर से हिंदू समाज के लोग हैं, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से वो वहाँ पर रहते हैं और उनका देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, रहता है और रहने वाला भी है। और ऐसे में हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। बहरहाल, इस तरह के विरोध प्रदर्शन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में हो रहे हैं, दुनिया के कोने कोने में हो रहे हैं। और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उसकी हर जगह इसी तरह से निंदा हो रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप के मामले में रोजाना एक के बाद एक बड़े बड़े प्रदर्शन होते दिखाई दे रहे हैं। आज भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसी मामले को लेकर पूरे देश में एक बार फिर से डॉक्टरों की हड़ताल बुलाई थी। दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर देश का कोई भी कोना हो, यानी सभी राज्यों के डॉक्टर आज पूरी तरह से हड़ताल पे थे। हालांकि आज की हड़ताल थोड़ी सी अलग थी। पहले वाली हड़ताल में देखने को मिला था सभी सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, लेकिन आज इमरजेंसी सेवाएं और कुछ जरूरी सेवाएं आज बहाल की गई थी। बहरहाल, देश भर से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स अस्पताल हो या फिर सफदरजंग अस्पताल हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो, लेडी हार्डिंग अस्पताल हो, इन सभी जगहों के डॉक्टरों ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया। खैर, इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से इन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मुलाकात हुई थी और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई में जिस तरह से विलंबता देखने को मिल रही है, उसके बाद ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस तरह से एक बार फिर से कदम उठाया। खैर, आज के प्रदर्शन के बाद एक चीज़ें और देखने को मिली। अब ये कहा गया, एक आदेश जारी किया गया है कि अगर डॉक्टरों के साथ फ्यूचर में कुछ भी ऐसा होता है तो सिर्फ 6 घंटों के अंदर अंदर FIR करानी बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो आज के प्रदर्शन से डॉक्टरों को कुछ तो मिला है। दूसरी तरफ देखें, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जिस जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई थी, आज उनके घर वालों का बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने साफ तौर से मुआवजे की राशि लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है, अगर मैं मुआवजा लेता हूं तो ये मेरी बेटी की आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंचाने वाला होगा। हालांकि CBI के अधिकारियों ने उस डॉक्टर के कुछ करीबियों को पूछताछ के लिए बुलाया है, करीब 4 से 5 की संख्या में, और पीड़ित के पिता और माता दोनों से CBI के अधिकारियों की बात भी हुई है। हालांकि उनके पिता ने क्या बातचीत हुई ये तो मीडिया के समक्ष नहीं रखा, लेकिन इतना जरूर कहा है कि उन्हें अधिकारियों द्वारा इंसाफ मिले, इसी बात को लेकर वो उनसे मिलने के लिए गए थे। बहरहाल, इस पूरे मुद्दे ने
देश भर में जो एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें शायद आने वाले समय में बढ़ा सकती हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 6ठी पुण्यतिथि थी। दिल्ली के राजघाट स्थित अटल समाधि स्थल पर आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह सभी वहां पर पहुंचकर उस प्रार्थना सभा में शामिल हुए और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बताएं तो ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था और भारत के 3 बार वो प्रधानमंत्री रह चुके थे, लेकिन 16 अगस्त 2018 की वो बात है जब दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनकी तबीयत खराब हुई थी और उन्हें एडमिट कराया गया था, जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। तो आज 6 साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को गए या उनके निधन हुए हो चुका है और हर साल की तरह इस साल भी प्रार्थना सभा अटल समाधि स्थल पर बनाया गया। इस प्रार्थना सभा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सामरिक और आर्थिक रूप से देश को मजबूत करने में बहुत अहम भागीदारी निभाई थी। फिलहाल अटल बिहारी वाजपेयी को शत नमन। देश में एक बार फिर से चुनाव आने वाला है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 2 राज्यों की तारीखों का ऐलान किया है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करें। जम्मू कश्मीर में पिछले कई समय से ये मांग उठ रही थी कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। लोकसभा चुनाव से पहले ही इस तरह की मांगें उठती रही हैं, लेकिन आज वो इंतजार खत्म हुआ और जम्मू कश्मीर को लेकर इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में कुल 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का रिजल्ट निकलकर सामने आएगा। साथ ही दिल्ली से सटे अगर राज्य की बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के भी चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक चरण में चुनाव मतदान होगा और 4 अक्टूबर को यहाँ का भी रिजल्ट निकलकर सामने आएगा। साथ ही चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि 46 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है, इसके साथ ही 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। तो इन सभी उपचुनाव को लेकर भी यही कहा गया है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर इन सभी जगहों पर चुनाव को संपन्न कराया जाए। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर को लेकर कहा है कि जम्मू कश्मीर की बदहाली को ठीक किया जाए, सुचारू रूप से किया जाए। इसको लेकर चुनाव आयोग कटिबद्धता से लगा हुआ है और अब से पहले भी देखने को मिला चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर को लेकर अब से 4 से 5 दिन पहले जम्मू कश्मीर में भी चुनाव आयोग के कई अधिकारी गए थे और तारीखों के ऐलान से पहले वहां पर भी एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 हटाया गया था तब से जम्मू कश्मीर को राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद या फिर यूं कहें कि 370 हटने के बाद ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सब कुछ संपन्न बहुत शांति से हो, इसको लेकर चुनाव आयोग ने कई सारी तैयारियां भी कर रखी हैं। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।